हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। आज हम लोग अपनी सीरीज़ 1 डे 1 चैप्टर के आगे बढ़ाते हुए और आज हम लोग उसमें मस्कुलर सिस्टम का अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे और साथ ही साथ में क्या उसके जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो उनका हम अध्ययन करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें और कमेंट करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने पेशी तंत्र की तरफ। तो पेशियाँ हैं क्या? पेशी एक प्रकार का ऊतक की बनी हुई होती है जिसमें सिकुड़ने या संकुचित होने की क्षमता होती है। इसी गुण के कारण पेशियाँ शरीर को गति प्रदान करने में समर्थ होती हैं। ठीक है, हमारे शरीर में लगभग कितनी पेशियाँ होती हैं? 500 से 600 पेशियाँ हमारे शरीर में होती हैं। कितनी? 500 से 600 पेशियाँ हमारे शरीर में होती हैं। अच्छा, जो मैं आपको ये बता रही हूँ, आज मेरे पास एक नोट्स कलेक्शन था, मटेरियल था, तो मैंने वो आपके साथ शेयर किया है। तो आप उसको पढ़ लेंगे तो आपका पेशी पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा कि पेशियाँ कहाँ कहाँ पर होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और अलग अलग जगह की पेशियों का भी वर्णन किया है। तो आज मैंने इसमें थोड़ा सा आपका PDF की तरह से मैंने अपने यहाँ पर डाल दिया है। अगर आप कहेंगे तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर के नाम से है, आप उसको ज्वाइन करें और आपको अगर ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उस पर इसका PDF डाल दूँगी। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हुए आज के प्रश्न उत्तर। तो शुरू में मैंने यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो कि मुझे इम्पॉर्टेंट लगी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरे पास जो मटेरियल था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आप इस मटेरियल को वीडियो के बाद आप देख लें। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप मुझे बताएं, मैं इसको टेलीग्राम पर भी अपने शेयर कर दूँगी। तो पेशियों के कार्य क्या होते हैं और मांसपेशियों की रचना क्या है, मांसपेशियों के गुण हैं, कंडराएँ क्या हैं आपकी, ठीक है, जिसको लिगामेंट और टेंडर की बात करें तो वो, और पेशियाँ कितने प्रकार की, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। तो इन सारी चीज़ों का जो भी मेरे पास मटेरियल था, जो कि मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करूं, काफ़ी इजी लैंग्वेज में है, तो आप उसको पढ़ें और बताएं मुझे कि आपको ये कैसा लगा। और हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। पेशियों के बारे में मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि पेशियाँ कितने प्रकार की, कौन कौन सी, ऐच्छिक, अनैच्छिक, ये सारी पेशियों के बारे में बता चुकी हूँ। तो क्वेश्चन आंसर की तरफ आज हम लोग बढ़ते हैं। जो हमारे MCQs है उसमें पहला प्रश्न है, प्रवारिणी क्या है? प्रवारिणी, ये फैसिया, यह एक रेखित पेशी का नाम है, यह अस्थि को ढकने वाला आवरण है, यह एक पतली और पारदर्शक झिल्ली होती है जो मांस को ढके रहती है। तो प्रवारिणी क्या है? यह एक पतली और पारदर्शक झिल्ली है जो कि मांस को क्या किए रहती है? ढके हुए रहती है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मांसपेशियां अपने किस गुण के कारण शरीर को गति प्रदान करने में समर्थ होती हैं? लचीली होती हैं, तनावदार होती हैं, संकुचन व फैलने का गुण होता है, उपयुक्त सभी। तो आप जब उपयुक्त सभी वाला उत्तर लगाएं तो थोड़ा ध्यान से देख करके आप लगाएं। ठीक, लचीली तो होती हैं, तनावदार, बहुत तनावदार ऐसी मांसपेशियां हमारे शरीर में नहीं होती हैं, लेकिन संकुचन और जो ये संकुचित होती है और प्रसारण का गुण क्या होता है? हमारी मांसपेशियों में होता है, जिससे कि मूवमेंट बना रहता है। पेशियों के सिरे अस्थियों से किसके द्वारा बंधे हुए होते हैं? पेशियों के सिरे अस्थि मतलब पेशी से जो अस्थियां जुड़ी हुई होती हैं, वहां पे ये बात कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर होता है आपका संधियों से, ऊतक से, कोशिकाओं से, कंडराओं से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर कंडरा से, और कंडरा ही क्या है? हमारी टेंडन है, वो जिसको जो कि किसको, पेशियों को बोन से, मसल्स को बोन से जोड़ने का कार्य करती है। और एक क्वेश्चन लिगामेंट का भी है। हाँ, पेशियों ये अगर लिगामेंट अगर प्रश्न में आता है तो लिगामेंट बोन टू बोन, बोन को बोन से जोड़ने का कार्य कौन करता है? लिगामेंट करता है। जब पेशियां हाँ, टेंडन क्या है? यह एक ऊतक है, यह चल संधि का एक प्रकार है, यह पुष्ट रेशे हैं जो पेशियों को अस्थियों से जोड़ते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब आपको ये आंसर क्लियर हो जाएगा कि टेंडन क्या है? यह पुष्ट रेशे हैं जो पेशियों को अस्थियों से जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। जब पेशियां गति करते समय संकुचित होती हैं तो वह अपनी लंबाई में बड़ी हो जाती हैं, लंबाई में छोटी होती हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी
गति लंबाई में छोटी हो जाती है। जब संकुचन होगा तो क्या होगा, उसकी लेंथ कम हो जाती है। कोई चीज़ संकुचित होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो उसमें क्या होता है, उसकी लंबाई में क्या होती है, शॉर्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है। पेशियाँ आकार में कैसी होती हैं, चपटी, टेढ़ी मेढ़ी, तकली नुमा, गोल। तो हमेशा ये याद रखेंगे आप कि पेशियाँ आकार में कैसी होती हैं, ये तकली नुमा होती हैं। शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियाँ पाई जाती हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, तो 560 या 650 इस तरह से भी आ जाता है ऑप्शन में, तो वही करेक्ट होता है। 500 के ऊपर वाला जो रहेगा वही आपका आंसर करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट होता है। कंकालीय पेशियाँ, कंकालीय पेशियाँ क्या होती हैं, ऐच्छिक होती हैं, अनैच्छिक होती हैं, उपयुक्त दोनों होती हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो ये जो हमारी कंकालीय पेशियाँ हैं वो हमारी ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं। कंकालीय पेशियाँ कैसी होती हैं, ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं। अच्छा, जो ये ऐच्छिक पेशी होती है, मतलब जो हमारी इच्छा से मूव करती है, वो कंकाली, क्योंकि ये कंकाल के ऊपर बनी हुई होती, कंकाल के ऊपर लगी हुई होती हैं, तो इसीलिए क्या होता है, हमारी इच्छा से उसी कंकाल के साथ क्या कर रही हैं, ये मूव कर रही हैं, इसीलिए ये क्या है, ऐच्छिक पेशी है। अगला प्रश्न है हमारा, और सबसे ज़्यादा लिम्फ की जितनी भी हमारी पेशियां हैं वो सब ऐच्छिक पेशियों के अंतर्गत आती हैं। मांसपेशियां शरीर के किस भाग में पाई जाती हैं, शरीर के मुख्य वाह्य अंगों में, शरीर में के कोमल अंगों में, शरीर के लगभग सभी स्थानों पर, उपयुक्त में से कहीं नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। शरीर के लगभग सभी स्थानों पर ये क्या होती हैं, मांसपेशियां पाई जाती हैं। पेशीय थकावट होने पर क्या होता है, अंगों की गति के परिचालन व नियंत्रण करने में तंत्रिका केंद्र थक जाता है। आपका प्रेरक तंत्रिकाएं पेशियों की गति का संदेश देने में देर करने लगती हैं। सी है आपका कार्यक्षमता कम हो जाती है, और डी है आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है, उपयुक्त सभी, क्योंकि अंगों की गति परिचालन व नियंत्रण में तंत्रिका वो थक जाता है, वहाँ पर संदेश नहीं। और सबसे मेन बात है, जो पेशियों की थकावट की अगर हम बात करते हैं तो लैक्टिक एसिड और CO2 का वहाँ पर क्या हो जाता है, जमाव होने लगता है, जिसके कारण मांसपेशियाँ अकड़ जाती हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है और CO2 बढ़ने लगता है। पेशियों की कार्यक्षमता किस पर निर्भर करती है, जितनी बड़ी मजबूत होगी, मोटेपन, सबलता, उपयुक्त सभी पर। तो पेशियों की कार्यक्षमता किस पर क्योंकि जितनी पेशी बड़ी होगी और मजबूत होगी, उसकी कार्यक्षमता उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जैसे हमारे जो हमारे कटी प्रदेश की जो आपकी पेशियां हैं वो काफ़ी मजबूत होती हैं, आपके थाइस की पेशियां काफ़ी मजबूत होती हैं। तो तुंद बेली क्या है, यह एक प्रकार की संधि है या एक प्रकार की मांसपेशी है, या पेशी का मध्य भाग है, या पेशी का मूल स्थान है। तो बेली क्या है, या पेशी का मध्य भाग है। ऑप्शन नंबर सी क्या होता है हमारा करेक्ट होता है। शरीर में थकावट क्यों होती है, क्योंकि निरंतर लंबे समय तक कार्य करते रहने से मांसपेशियां थक जाती हैं। ऊर्जा उत्पादक भोज्य तत्वों का ज्वलनशील ऑक्सीजन कमी के कारण पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड व लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको ये भी बताया था, लंबे समय तक कार्य करने से आप थक जाते हैं और ऑक्सीजन क्या होता है, कमी हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होता है। क्वेश्चन का चारों ऑप्शन आप पढ़ करके अच्छे से आंसर करें। गहरी तथा हल्की रेखाएं किस प्रकार की मांसपेशियों में, रेखाओं की बात हम कर रहे हैं, तो रेखाओं में कौन सी पेशी हो जाती है, ऐच्छिक पेशी हो जाती है। मैंने आपको बताया रेखित पेशी, ऐच्छिक पेशी, अरेखित पेशी आपकी अनैच्छिक पेशी, और हृदय पेशी हृदय की मांसपेशियों में पाई जाती है दीवारों पर। अरेखित पेशियों पर नियंत्रण होता है मस्तिष्क का, सुषुम्ना नाड़ी का, उपयुक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो अरेखित पेशी है उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारी अरेखित पेशी के अंतर्गत आ जाती हैं। अच्छा, अरेखित जो पेशियाँ होती हैं ये शरीर के उन अंगों में रहती हैं जो इच्छा के अधीन रहकर कार्य नहीं करते हैं, जैसे आहार नाल में भोजन का खिसकना, रुधिर नलिकाओं में रक्त का प्रवाहित होना, मूत्राशय से मूत्र का बाहर निकलना, आँखों की पुतलियों का प्रकाश की तीव्रता के अनुसार संकुचन व विमोचन। तो ये कार्य की गति मतलब ये लगातार निरंतर होती रहती है और हमें पता भी नहीं चलता, इसीलिए ये अनैच्छिक पेशी के अंतर्गत आता है। अगला है हमारा, मरणोपरांत मुर्दे का शरीर अकड़ जाता है क्योंकि मांसपेशियां कार्य करना बंद कर देती हैं। मरने के बाद क्यों अकड़ जाता है? मांसपेशियां कार्य करना बंद कर देती हैं, मांसपेशियों में पाए जाने वाले रस तरल पदार्थ जम जाते हैं, शरीर अक्रियाशील हो जाता है, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होता है
आपका आंसर नंबर बी, मांसपेशियों में पाया जाने वाला जो तरल पदार्थ होता है वो जम जाता है, इसलिए ऐसा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, व्यायाम का मांसपेशियों से क्या संबंध है? जो एक्सरसाइज हम करते हैं मांसपेशियों को थकान होती है, कठोर हो जाती हैं, बुरा प्रभाव पड़ता है, बेकार हो जाती हैं, स्फूर्ति आती है और मांसपेशियों का समुचित विकास होता है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होता है। स्फूर्ति आती है मतलब शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है और मांसपेशियों का अच्छे से विकास होता है। हमेशा आप ये ध्यान रखें, आप किसी प्रश्न को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न की जो प्रकृति होती है वो सरल, एवरेज और कठिन की होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपसे बहुत कठिन सारे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। हाँ, तो उसके कुछ मतलब पैरामीटर्स होते हैं कि कुछ इजी भी होता है, कुछ उससे थोड़ा टफ और कुछ ज़्यादा टफ। ठीक है। मांसपेशियों के विकास के लिए आवश्यक है प्रोटीन युक्त भोजन, व्यायाम व विश्राम, स्वच्छ वायु, इनमें से सभी। तो मांसपेशियों का जो विकास है उसमें प्रोटीन युक्त भोजन, हाँ, क्योंकि प्रोटीन क्या है, कोशिका का निर्माण मतलब ये आपका टूट फूट की मरम्मत करता है, कोशिकाओं के निर्माण करता है। आपके बॉडी मसल्स को बढ़ाने का कार्य कौन करता है? प्रोटीन करता है। व्यायाम व विश्राम, व्यायाम करने से उसे और मेटाबॉलिज्म बॉडी का बढ़ जाता है। ठीक है। और हम विश्राम करेंगे तो हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर को रेस्ट मिलता है और सारी क्रियाएं सक्रिय रूप से हो पाती हैं। स्वच्छ वायु, हाँ, स्वच्छ वातावरण में रहेंगे, ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में मिलती रहेगी तो ऑक्सीजन क्या, दिमाग की खुराक है, हमारा दिमाग अच्छे से काम करेगा। इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। हृदय पेशियों की विशेषता क्या है? ये केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं, इनमें आड़ी रेखाएं नहीं पाई जाती हैं, ये ऐच्छिक रूप से कार्य करती है। उपयुक्त सभी। तो क्या ऐसा है कि ऐच्छिक रूप से कार्य करती है? नहीं। अगर एक भी दिख जाता है अपोजिट तो उपयुक्त सभी आंसर नहीं होता है। तो बस क्या है, ये केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं। ऐच्छिक पेशियां, इनमें गहरी तथा हल्की धारियां होती हैं, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। हाँ, होता है, क्योंकि ऐच्छिक पेशी हमारी इच्छा से काम करती हैं। ये शरीर के उन अंगों में पाई जाती हैं जो इच्छा के अधीन रहकर कार्य नहीं करते। और उपयुक्त सभी, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। इनमें गहरी तथा हल्की धारियाँ पाई जाती हैं। अगर हम बात करें कि ऐच्छिक पेशियों की मतलब रेखित पेशियों की, तो ये हमारे लिम्स में, हमने आपसे बताया था, हाथ पैर में, आँख में, गर्दन आदि अंगों में पाई जाती है। हड्डियों से जुड़े होने के कारण इन्हें कंकालीय पेशियाँ भी कहते हैं। ऐच्छिक पेशी को क्या कहते हैं? कंकालीय पेशी भी कहते हैं। आप इसको भी याद रखें कि कंकाली पेशी अगर पूछ लेता है तो ये ऐच्छिक पेशी है। ठीक है, ये होती हैं और ये पेशियां हैं ये 1 सेकंड में 10 से 12 बार संकुचन कर सकती हैं। मिनट की नहीं, सेकंड की बात कर रहा है कि पेशियां कितनी बार में संकुचन कर सकती हैं 1 सेकंड में, तो 10 से 12 बार संकुचन कर सकती हैं। ये बहुत शक्तिशाली होती हैं तथा बहुत शीघ्रता से कार्य करती हैं, इसलिए यह थक जाती हैं। और इन पेशी कोशिकाओं में सूत्र के आकार की होती हैं, रेखित हैं तो ऐसे लंबी लंबी सी धारियाँ पड़ी रहती हैं इसमें। और इसकी जो रचना है वो गहरी तथा हल्की एकांतर क्रम में व्यवस्थित होती है। इनका नियंत्रण मस्तिष्क एवं सुषुम्ना नाड़ी द्वारा होता है। ओके, तो ये ऐच्छिक पेशियां, हमारा मस्तिष्क क्या करता है, ऑर्डर देता है। इस पर नियंत्रण किसके द्वारा? हमारी मस्तिष्क एवं सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा इस पर होता है। कौन सी पेशी की क्रिया पेशीजन्य है मतलब मायोजेनिक है? रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी, इनमें से सभी। तो कौन सी जिसकी क्रिया मायोजन्य है वो कौन सी पेशी है? तो वो है हमारी यहाँ पे हृदय पेशी। तो जब मायोजेनिक की बात आएगी तो ये कौन सी पेशी हो जाएगी? पेशीजन्य, ये हमारी हृदय पेशी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, रेखित पेशी में प्रबल संकुचन के समय पेशी तंतुओं का संकुचन दर कितना बढ़ जाता है? तो जो ये रेखित पेशी है हमारी मतलब ऐच्छिक पेशी है, उसमें जब संकुचन बहुत तेजी से होता है तो पेशी तंतुओं का संकुचन दर मतलब सिकुड़ने की जो दर है वो कितनी हो जाती है? तो 50 प्रति सेकेंड मतलब 50 बार प्रति सेकेंड, एक बार में 50 बार ये ऐसा हो जाता है। अच्छा, जो 10 से 12 बार संकुचन की बात की थी हमने कि 1 सेकेंड में, तो वो ऐसा
कैसे हो जाता है? क्योंकि ये नॉर्मल है 10 से 15 बार, लेकिन जब हम क्या करते हैं प्रबल संकुचन के समय, जैसे बहुत तेजी से किसी चीज़ को खींचते हैं या कुछ करते हैं, तो 50 प्रति सेकंड की दर से ये क्या हो जाती है? संकुचित हो जाती हैं, अर्थात कि सिकुड़ जाती हैं। पेशी के संकुचन के लिए शरीर को ऊर्जा किसके द्वारा मिलती है? प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, एटीपी के द्वारा और ऑक्सीजन से। तो पेशी के संकुचन के लिए जो हमारे शरीर को ऊर्जा का स्रोत, हमने कोशिका की जो ऊर्जा का स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया है, और उससे किसका? एटीपी का निर्माण होता है। तो एटीपी नामक पदार्थ से। आपका ऑप्शन नंबर 23 में सी करेक्ट होता है। ऑक्सीजन भंजक मतलब एरोबिक ब्रेकडाउन क्या है? अब यहाँ से आप जान भी जाएंगे कि एरोबिक ब्रेकडाउन होता क्या है। ऑक्सीजन की कमी होने पर जब ग्लाइकोजन पूरी तरह जल नहीं पाता तो इस क्रिया को कहते हैं। पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लाइकोजन के जलने पर CO2 तथा H2O उत्पन्न होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी उत्पन्न होता है। O2 की उपस्थिति में भोजन का पाचन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन, पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लाइकोजन के जलने पर CO2 तथा H2O का उत्पन्न होता है। तो इसमें क्या? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड इस पर जलने पर, ग्लाइकोजन के जलने पर उत्पन्न होता है। यही क्या है? आपका एरोबिक ब्रेकडाउन या ऑक्सीजन भंजक है। पेशियां शरीर के लिए उपयोगी है क्योंकि यह शरीर को प्रदान करती हैं। क्या प्रदान करती हैं पेशियां? यह शरीर को यहाँ पर आकार नहीं लिखा है, आप आकार मेंशन कर लीजिएगा। यहाँ पर यह शरीर को क्या करती हैं? आकार प्रदान करती हैं या सुडौलता प्रदान करती हैं, कुछ भी। शरीर को सुडौल बनाती हैं, शरीर को सुंदर बनाती हैं, उपयुक्त सभी। तो हाँ, ये सारे काम क्या करती हैं? पेशियां शरीर के लिए करती हैं। कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र, जो पूरा कंकाल तंत्र है, अगर वैसे इंसान हो जाए, मांसपेशियां ना होती तो इंसान किस तरह का दिखता? वो बिल्कुल एकदम हड्डियों का ढांचा दिखता। तो इसीलिए तंत्रिका तंत्र, पेशी तंत्र, प्रसंजन तंत्र और पाचन तंत्र, तो इसको सुंदर बनाने का कार्य कौन करता है? पेशी तंत्र करता है। हमारे शरीर में त्वचा के नीचे अस्थियों के ऊपर पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? त्वचा के नीचे और अस्थियों के ऊपर क्या पाई जाएंगी? रक्त कणिकाएं, मांसपेशियां, लसिका ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होता है, मांसपेशियां पाई जाती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है हमारा, पेशियों का कार्य क्या नहीं है? पेशियों का कार्य क्या नहीं? गति करना, संस्थिति बनाए रखना, शरीर में गर्मी उत्पन्न करना, शरीर में ठंडक उत्पन्न करना। तो जो ये पेशियों का कार्य क्या नहीं है? क्या शरीर को ठंडा करती हैं? नहीं, शरीर को ठंडा नहीं करती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। जो हमारे वसीय ऊतक हैं वो क्या करते हैं? हमें गर्मी बनाए रखते हैं। संस्थिति मतलब उसी स्थिति में बनाए रखना, गति करना, मूवमेंट कराना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होता है। व्यायाम या पेशीय कार्यों में ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है जिससे भूख लगती है और हम भोजन करते हैं ताकि निर्माण हो सके। किस चीज़ का? तो जो पेशीय के कार्य होते हैं जिसमें ग्लूकोज मतलब ऊर्जा का प्रयोग होता है और हमें भूख लगती है, तो हम भोजन करते हैं ताकि किसका निर्माण हो सके? ईंधन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का या फ्रक्टोज का? तो किसका? ईंधन का, फ्यूल का। जो खाना खाते हैं तो वो बॉडी में क्या, एक फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह होता है ना, जिससे कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। कौन सी पेशियाँ टेम्पोरल के मेस्टॉयड, प्रवर्ध तथा स्टर्नम से जुड़ी हुई होती हैं और गर्दन को एक तरफ मोड़ने में सहायक होती हैं? तो स्ट्रेपीजियस, स्टर्नोमेस्टॉयड, और नेक्स्ट है डेल्टायड और लैटिसिमियम डरसाई। तो यहाँ पर स्टर्नोमेस्टॉयड जो है ये क्या है? प्रवर्ध, ये टेम्पोरल के मेस्टॉयड, प्रवर्ध तथा स्टर्नम से जुड़ी हुई होती हैं तथा गर्दन को जो एक तरफ मोड़ने का कार्य करेंगी, ये कौन है? हमारी स्टर्नोमेस्टॉयड। ठीक, पेशी। अगला प्रश्न है, वैसी पेशियां जो नितंब का मांसल भाग बनाती हैं तथा फीमर से जुड़कर नितंब जोड़ का फैलाव करती हैं, वे क्या कहलाती हैं? वैसी पेशियां जो नितंब का मांसल भाग बनाती हैं, ओके, मांसल भाग नितंब का, तथा फीमर से जुड़कर, मतलब पैर की हड्डी की बात कर रहा है, जांग की हड्डी जुड़कर नितंब जोड़ का फैलाव करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? वो ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, ग्लूटियल और हैमस्ट्रिंग। तो ये प्रश्न जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? ट्राइसेप्स। ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं? ट्राइसेप्स कहलाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी पेशियां जांघों के पीछे रहने वाली होती हैं जो आसनास्थि तथा फीमर से टीबिया तथा फेबुला तक रहती हैं, जो घुटने का जोड़ का अंकोचन करती हैं? तो हैमस्ट्रिंग, सार्टोरियस,
और चतुर्शिरस्क, फीमोरिस और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या है, हैमस्ट्रिंग। ठीक, प्रश्न क्या है एक बार देख लें। कौन सी पेशियां जांघों के पीछे रहने वाली होती हैं, मतलब जांघ के पीछे जो रहती हैं तथा आसनास्थि तथा फीमर के टिबिया तथा फेबुला तक रहती हैं, जो घुटने के जोड़ का आंकोचन करती है, मतलब खींचती हैं। तो ये क्या है, हैमस्ट्रिंग। ओके, फिर अगला प्रश्न है हमारा, किन पेशियों के कारण मेरु में आकोचन होता है तथा मल त्याग तथा शिशु जन्म में सहायक होती हैं। तो ये कौन सी कोशिकाएं होती हैं, ये आपकी उदरीय ऋजु पेशियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होता है, उदरीय ऋजु पेशियां। और ये पेशियां इसी के कारण क्या होता है, मेरु में आकोचन होता है, मतलब खिंचाव होता है, तथा मल त्याग तथा शिशु जन्म में ये सहायक होती हैं। और ये पेशियां जो होती हैं काफ़ी मजबूत एवं लचीली होती हैं। असलियों के बीच में स्थित जो पेशियां उसके श्वसन के लिए ऊपर उठती हैं, वो क्या ऊपर उठाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, तो वो इंटरकोस्टल, मध्यपट, अनुप्रस्थ पेशी, इनमें से कोई नहीं। तो इंटरकोस्टल जो हैं वो पसलियों के बीच में स्थित जो पेशियां हैं, जो श्वसन के लिए क्या करती हैं, जब हम सांस लेते हैं ऊपर नीचे होता है ना, तो वही क्या है, वो कौन सी पेशी है, वो आपकी इंटरकोस्टल। ठीक है, इसी के साथ ये आज का आपका जो प्रैक्टिस सेट था वनडे वन चैप्टर का, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसमें नहीं समझती कि इससे ज़्यादा प्रश्न पेशियों से आएगा। और साथ में मैं आपको बता दूं, जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर दिया है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। हम पेशियों में हम लोग क्या सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, रेखित, अरेखित और ये आपकी हृदय पेशी। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे पेशियों के कार्य, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप इसको एक बार थ्रो आउट ज़रूर करें, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। फिर पेशियों का मुख्य वर्ग तथा उनके कार्य, यहाँ पे अलग अलग पेशियों के नाम हैं, और उसका यहाँ पर आप इसको भी ध्यान से पढ़ें और याद करने की कोशिश करें। सिर तथा गर्दन की पेशियाँ, देखिए अभी स्टर्नोमेटॉइड की बात हुई थी, तो देखिए इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर ट्रेपेजियस की बात किए हैं कि ये जैसे बात करते हैं कि हीरे के आकार की जो पेशी होती है वो कौन सी है, तो वो ट्रेपेजियस है, और कहाँ कहाँ से जुड़ी रहती है, तो आप इस तरह से भी अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैंने यहाँ पर दिया है। ऊपरी भुजा को गति देने वाली पेशियाँ, मतलब कौन कौन सी पेशियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। आपके उदरीय दीवार की भी पेशियाँ हैं, फिर इंटरकोस्टल की भी बात है, यहाँ पर मध्यपट भी है, सीने की दीवार को गति देने, मध्यपट के बारे में देखिए, स्तूप के आकार की या पेशी, ये तो यहाँ जांघ को गति देने वाली। तो इस तरह से आप जब पढ़ेंगे तो आपका एक भी चीज़ छूटेगा नहीं। मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपको शेयर कर दिया। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कहें तो ये PDF भी मैं आपको सेंड कर सकती हूँ। तो पेशियों के कार्य में ये शरीर का सुरक्षात्मक आवरण बनाना, शरीर को सौंदर्य प्रदान करना, अंगों की रक्षा करना, अस्थिपिंजर को गति देना, अंगों को आकार प्रदान करना। और यहाँ पर देखिए मैंने ये आपके प्रकार भी यहाँ पर बता दिए हैं कि कौन कौन से प्रकार हैं। तो प्रकार तो हम लोग जानते हैं, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। इसको आप एक बार देख भी लें। ठीक है, रेखित पेशियाँ, अरेखित पेशियाँ, हृदय पेशियाँ, पढ़ने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट आपको लगेंगे और आपका ये टॉपिक बिल्कुल पक्का हो जाएगा। कहीं से भी कोई क्वेश्चन आता है तो छूटेगा नहीं। और जानिए, आपके अच्छे एग्जाम होने का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि आप जो कुछ भी पढ़ें उसका रिवीजन करते रहें। जो मैं क्वेश्चन आंसर भी आपको कराती हूँ, सिर्फ क्वेश्चन आंसर तक ही वो नहीं रह जाता है, बल्कि मैं उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें आपको बताती हूँ। मैं आपको बताऊँ कि जो मेरा ये चैनल है होम साइंस एग्जाम मास्टर के नाम से, अगर आप कहेंगे तो मैं इसका PDF भी आपको सेंड कर दूँगी। और साथ में डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की इससे पहले जो मेरी वीडियो आई थी, उसमें होम साइंस एग्जाम मास्टर टेलीग्राम चैनल पर जो अलग अलग जो टेक्सटाइल फाइबर्स हैं उनका सभी का डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन भी मैंने वहाँ पर मेंशन कर दिया है। और एक क्वेश्चन था जिसमें कि आप लोग पूछ रहे थे सब्जियों में प्रोटीन होता है, मैंने कहा हाँ होता है, कम मात्रा में होता है, तो उसका भी मैंने सेंड कर दिया है कि आपके चौलाई में है, पालक में है, मेथी में है, इनमें क्या प्रोटीन पाया जाता है। और आपका साथ ही साथ विटामिन B और C की बात किए थे, तो विटामिन C का ऊष्मा और ताप पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और पानी में जो धुलने की बात होती है वहाँ पर विटामिन B की बात होगी। ठीक है, तो वहाँ पर विटामिन B वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो मेरे चैनल पे होम साइंस एग्जाम मास्टर पे आप जाएं और वहाँ पर अपने डाउट्स लिखें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके डाउट को क्लियर करूँ। और मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको पसंद आया, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।